Hello everyone, welcome to my channel that is So Samta. I am here again with a cup of coffee. So जानकारी के लिए guys, it's not hot coffee, it's cold coffee. I have cold and I live in उत्तराखंड जहाँ हम अभी तक फैंस नहीं चला रहे हैं. आप लोग चला रहे हो फैंस? लाइक हम तो नहीं चला रहे हो. इसी वजह से नहीं हो रहा है गाइस कम बैक. और अपन ना इतना ढीठ हो चुके हैं ना कि अब लगता है मतलब नीट के चक्कर में ना इतनी रिस्क लेने की आदत हो गई ना कि अब लगता है कि ब्रो तू क्या ही बिगाड़ लेगा. मतलब गोल्ड तो है ही पहले से, तू इससे ज़्यादा और क्या ही कर लेगा. मतलब ऐसी सी हो गई है कंडीशन. तो वो होता नहीं है जब अपन दिन बर्बाद करते हैं तो हमें लगता है कि यार इतने दिन बर्बाद हो गए तो एक दिन और बर्बाद कर लूँगी तो ठीक है यार, ठीक है भाई. कॉमर्स वालों को जो बताते हैं ना कि यार तुझे पता है आज सिर्फ 2 ही चैप्टर हो पाए, दिन बर्बाद हो गया यार. दे आर लाइक ब्रो 2 चैप्टर हो गए, दिन बर्बाद हो गया. हम 2 महीने में 2 चैप्टर करते हैं. आई लाइक ब्रो तुम नहीं समझोगे हमारा दुख. हम साइंस वाले हैं, ऊपर से बायो वाले हैं. मतलब हमारा पता है हाल कैसा हो गया है. अभी तक तो देखो हम बायो के भरोसे बैठे थे, ठीक है, कि बायो माता ये तो हम लास्ट में कर लेंगे, ये तो हम कर लेंगे क्योंकि बायो तो वो है. तो वर्स इज जब हम बायो याद करने बैठ रहे हैं और हमें बायो भी याद नहीं हो रही है. हम लाइक अब क्या करें, इसी के तो भरोसे बैठे थे. क्योंकि मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ जब मुझे बायो लर्न नहीं होती. मुझे लगता है भाई यही तो मेरा सहारा है. लाइक केमिस्ट्री में भी पढ़ लो, अगर क्वेश्चन अब गारंटीड नहीं होगी क्वेश्चन बनेगा, और फिजिक्स में भी पढ़ लो कोई गारंटी नहीं है क्वेश्चन बनेगा. बायो इज द ऐसी चीज़ होती है जहाँ आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है. और भाई जब वो भी याद नहीं हो रहा तो वो वाली फीलिंग आती है जग सूना सूना लागे. सो यार बस यही है. मैं जब फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ना बहुत ज़्यादा तो मैं टेली के ग्रुप पे जाती हूँ. हमारा जो टेली का ग्रुप है तो मैं उसमें देखती हूँ. आई एम लाइक भाई सब फ्रस्ट्रेटेड है, सब उतना ही फ्रस्ट्रेटेड है. सबकी दिक्कतें अलग अलग है लेकिन सब फ्रस्ट्रेटेड है. किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी करना क्या है क्या नहीं करना. कोई कुछ सीरीज़ फॉलो कर रहा है, कोई कुछ सीरीज़ फॉलो कर रहा है, कोई इनसे पढ़ रहा है, कोई इनसे पढ़ने के बाद समझ आ रहा है कि भाई नहीं इट्स नॉट वर्थ इट, फिर दूसरी टीचर पे जंप कर रहा है. बट अभी टाइम ही नहीं है इतना टेस्टिंग करने का. बट क्या करें अपन अपन मान लिया नालायक है अब. कोई दिशा दिखाओ. तो यार हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ योर क्वेश्चंस जो कि आपने मुझे कमेंट्स में पूछे थे या टेलीग्राम पे पूछे थे. किसी ने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम तो ज्वाइन इट. किसका वेट कर रहे हो. हम वहाँ टेस्ट भेजते हैं, हम वहाँ शॉर्ट नोट्स भेजते हैं. मैंने शॉर्ट नोट्स भेजा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, देख लेना. हम वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो डिस्कस करते हैं. तो या ज्वाइन इट. तो देखो वी हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस. तो स्टार्टिंग फ्रॉम बायो, ठीक है, कि किसने तो पूछा था कि बायो के लिए एग्जैक्टली क्या फॉलो करें. आई अंडरस्टैंड कि अभी ना तुम बायो भी याद नहीं हो रही होगी. लाइक हमें भी पता है यार बायो इज़ नॉट दैट टफ. बट अभी ना हम इतना टेंशन ले रहे हैं कि बायो भी हमें याद नहीं हो रही है, हमें बायो भी इतनी ज़्यादा टफ लग रही है. क्योंकि मतलब हमारा दिमाग कहीं बैठा ही नहीं है ना कि भाई याद कर. नहीं, हमारा दिमाग कूद रहा है इधर उधर कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है. तो व्हाट वी कैन डू फॉर बायो इज पहले तो भाई इतना सर पे माथे पे घुसा लो कि एट द एंड ऑफ द डे आपको याद ही करनी है बायो. ठीक है, मैं भी याद कर रही हूँ, आपको भी याद करनी पड़ेगी, बायो सिर्फ याद ही करनी पड़ेगी. ठीक है. सेकेंड थिंग कि लोग बोलते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी रटो, एनसीईआरटी रटो. बट बहुत लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने में समझ नहीं आती या उन कंसंट्रेशन इतना नहीं होगा. जैसे मैं ज़्यादा देर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती एनसीईआरटी खोलकर. या तो मुझे नींद आने लग जाती है या तो मेरा इधर उधर दिमाग चला जाता है क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा होता है कि वो एनसीईआरटी की गंदी गंदी लाइंस पढ़ने की. सो व्हाट आई डू, यार देखो अभी ना बहुत अच्छे से टीचर्स हैं. आकांक्षा मैम है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे जिनको तुमने फॉलो किया होगा या कर रहे होगे. बट आई थिंक कि दिस इज नॉट द टाइम टू फॉलो ग्रेट टीचर्स. दिस इज द टाइम टू फॉलो ग्रेट प्लस स्मार्ट टीचर्स, राइट. ऑफ कोर्स वी आर नॉट जजिंग एनी टीचर, बट देन अपन दोस्तों में जुगाड़ कर रहे हैं. ठीक है, इट जस्ट दैट. ठीक है, तुम समझ रहे हो ना. मैं सिर्फ तुम्हारी वो वाली दोस्त हूँ कि भाई कोई जुगाड़ बता दे यार, सिर्फ वो वाली. मैं मुझे भी कोई दिक्कत होती है मैं भी तुमसे पूछती हूँ. ठीक है. तो ठीक है, तो अब देखो मैं किससे कर रही हूँ.
केवी एजुकेशन से बहुत लोग करते हैं यार। केवी एजुकेशन से ना तब करो तुम जब तुम्हें रिकैप करना हो बहुत ही जल्दी, लेकिन अगर तुमने कोई चैप्टर तुम्हें याद ही नहीं है तो डोंट गो फॉर केवी एजुकेशन, बिकॉज नहीं होगा वो, वर्थ इट नहीं लगेगा तुम्हें, क्योंकि पहले कहीं से भी आ सकता है यार क्वेश्चन, कहीं से भी। तो मैं व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम फॉलोइंग सीप पहूजा, जो भी मतलब ऐसा कुछ नाम है उनका, सीप मैम। तो उनके वन शॉट है 360 डिग्री एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करके एक कोई सीरीज़ है, आई एम फॉलोइंग दैट। और अभी मैंने देखा है कि 45 डेज़ का भी कोई सीरीज़ आया है, बट आई डोंट नो, मैंने अभी तक वो फॉलो नहीं किया। बट या आई एम फॉलोइंग दैट 360 वाला, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है तो मैं अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर कर सकती हूँ, राइट। तो मैं बायो के लिए करती हूँ कि जो चैप्टर मुझे पढ़ना है, वो चैप्टर अगर मैंने नहीं पढ़ा है अभी हाल ही में, तो मैं उनका लेक्चर खोल लेती हूँ, उनका लेक्चर देख लेती हूँ, देखते देखते ही एनसीईआरटी प्लस मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है लर्न वर्न करने के लिए, मैं इकट्ठी कर लेती हूँ। फिर उनका लेक्चर जब हो जाता है तो फिर मैं उसको रटती हूँ बैठ के, और जब रट लेती हूँ तो उसके PYQs कर लेती हूँ, सारे नहीं कुछ PYQs कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, इससे मुझे पता होता है कि हाँ जो मैंने पढ़ा उससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। एक होता नहीं जैसे तुम कोई रेसिपी देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में उतनी रेसिपी थोड़ी टिकती है, तुम बनाते हो तब तुम्हें आता है कि हाँ ऐसे ऐसे अब तो मैं बना लूँगी, कॉन्फिडेंस तभी आता है ना। तो मैं तभी क्वेश्चन कर लेती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए पढ़ने के बाद क्वेश्चंस, बट इट वर्क फॉर मी, क्योंकि फिर मैं अगले बार ना लेक्चर्स नहीं देखती, अगले बार फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन से ही रिवाइज करती हूँ, क्वेश्चंस करती हूँ, ठीक है। तो या बायो में मैं ये कर रही हूँ। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसमें नोट्स बनाने हैं हमें कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि क्या बनाने हैं। यार बायो में ना कुछ भी मत बनाओ, आई थिंक कुछ भी मत बनाओ एनसीईआरटी, क्योंकि वो है। बट आई नो कि एनसीईआरटी भी मतलब एन मौके पे पूरी नहीं पढ़नी। तो एक काम करना, जब सीप मैम का लेक्चर देखोगे ना तुम, तो जैसे एक जो पैराग्राफ है वो फिर समअप कर देती है, वो बता देती है कि देखो ये पढ़ा, तो जो जो तुमने पढ़ा ना उस पैराग्राफ में, एनसीईआरटी के जैसे ये पैराग्राफ है, अब उसके जस्ट बगल में लिख लो तुमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, वो लिख लो छोटा छोटा करके, समझ लो। या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और कलर से मार्क कर लो, ठीक है। सम अप लिख लो कि क्या क्या इससे तुम्हें याद रखने हैं। तो मैं कभी कभी ये कर लेती हूँ, कभी कभी मतलब कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। डोंट मेक नोट्स यार, आई नो जब तक लिखो ना मन नहीं करता, लेकिन कुचर पुचर लिखते रहो साइड में, लेकिन नोट्स मत बनाओ, तुम नहीं पढ़ पाओगी। तुम बताओ तुमने अभी तक जो भी नोट्स बनाया तुमने पढ़ा है, अगर तुम पढ़ पाते हो तो देन इट्स वेरी गुड, बट नोट्स अभी टाइम ही नहीं है नोट्स बनाने का, मत बनाओ नोट्स। सो इट्स डन फॉर बायो नाउ। सो अब अपन आ जाते हैं, द क्वेश्चन इज कि जब टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट होता है, जैसे टेस्ट का सिलेबस ये है, तो अपन टेस्ट के लिए पढ़ती कैसे हूँ मैं, या कैसे पढ़ना चाहिए। तो यार देखो आइडियल चीज़ तो बहुत होंगी कि प्रैक्टिस करो, ये करो, वो करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट अपन जुगाड़ कर रहे हैं। अगला सवाल है कि अपन जब टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट का सिलेबस ये रहा, तो अब उस सिलेबस से अपन मतलब प्रिपेयर कैसे करना चाहिए और कैसे करती हूँ, ठीक है। मैं तो देखो आइडियल सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। बट हियर वी आर डूइंग जुगाड़ जो एक एवरेज बच्चा करता है। सो वॉट वी कैन डू इज़, मैं टेस्ट में क्या करती हूँ, जैसे टेस्ट का सिलेबस है, अब आई नो आई हैव दीज डेज, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ठीक है उसको बांट लेती हूँ, उसके हिसाब से करती हूँ, ठीक है। अब क्या क्या करती हूँ, तो मैं देखो शॉर्ट नोट्स अगर मेरे पास है, शॉर्ट नोट्स करती हूँ, प्लस लेक्चर भी लेना होता है तुम्हें, लॉन्ग लेक्चर्स नहीं लेती हूँ। कोई भी शॉर्ट लेक्चर अगर हो जिससे मेरा सिर्फ सम अप हो जाए फॉर्मूला, जिससे मेरे क्वेश्चंस बन जाए, उस उतना से देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स रहते हैं तो मैं शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में बता रही हूँ, फिजिक्स में मेरे अभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं हर चैप्टर के, और मेरे शायद सारे चैप्टर भी कंप्लीटेड नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगी, सारे चैप्टर कंप्लीटेड नहीं है। हाँ, सो आई हैव टू डू। तो देखो मैं फिज़िक्स में अगर फिज़िक्स का कोई सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं है तो मैं उसके लॉन्ग लेक्चर्स ही देखने पड़ते हैं, लॉन्ग इन द सेंस वन शॉट, लेकिन लॉन्ग वाले जो होते हैं, ठीक है। और लेक्चर देखने के बाद बायो में तो कुछ नहीं, मैंने जो बताया वही, और केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लेती हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं PYQs करती हूँ, बस 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 बस, उससे ज़्यादा मेरे को करना नहीं है, उससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, उससे ज़्यादा मैं कर पाऊँगी नहीं। सो मैं सिर्फ उतना ही करती हूँ।
सो PYQs हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गए, कुछ के लेक्चर्स हो गए, बस यही करके आई गो टू टेस्ट, और मैं जाकर टेस्ट में जितना भी आता है कर आती हूँ. सो दिस इज़ द प्रिपरेशन फॉर मी. बहुत लोग बहुत प्रैक्टिस करते होंगे, बट जेन्युइनली मेरे पास उतना टाइम, वक्त ही नहीं रहता इतना प्रैक्टिस करने का, तो मैं सिर्फ इतना ही करके जाती हूँ. सो यार दिस इज़. और हाँ, आजकल के जो वन शॉट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आजकल के जो वन शॉट्स चलते हैं, क्या हमें वो करने चाहिए? नई नई सीरीज़ आ रही है, क्या हमें वो करने चाहिए? यार देखो, गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान. ठीक है, जैसे मेरा अलग प्लान चल रहा है, आई डोंट थिंक आई हैव, मतलब मैं नहीं किसी और पे डिपेंड हो सकती हूँ इसके लिए कि कब वो डालेगा, और मतलब कब वो डालेंगे और कब मैं करूँगी. नहीं, जो है मैं उससे ही कर लेती हूँ. तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं कहाँ से क्या क्या कर रही हूँ, तो अगर आपकी हेल्प होगी तो देख लेना. सो दिस इज़ द थिंग. तो सब कुछ मत फॉलो करो, जो फॉलो करोगे फिर वो स्टिक रहो उस पर. और ज़रूरी नहीं है तुम एक चीज़, तो एक ही सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, बट भटको मत. जहाँ से जो अच्छा लग रहा है पकड़ो, और एक चीज़ ही, हर एक टॉपिक का, एक चैप्टर का 10 लेक्चर्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ सफिशेंट अगर तुम्हारे PYQs बन जा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, और कोई क्वेश्चन रह गया हो, अगर मैंने नहीं लिखा हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना, मैं अगले वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूँगी. और या थैंक यू सो मच. एंड पढ़ते हैं यार, पढ़ रहे हैं अपन, और भी मेहनत से पढ़ते हैं. हेल्थ थोड़ी ध्यान रखनी है हमें हेल्थ की, क्योंकि अभी 50 दिन बच गए हैं. 50 दिन में आर या पार. ठीक है, लेट्स डू इट. अभी ना ज़्यादा तुम वो मत करो, ज़्यादा भटको मत. मैंने तो अपने सीट के उधर भी लिख रखा है कि भटक मत. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. और नेक्स्ट टेस्ट पता है ना कब है? हमारा 16 मार्च को है नेक्स्ट टेस्ट. ठीक है, और किस टेस्ट की बात हो रही है सब पूछते रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, नीचे वीडियो में टेस्ट मैंने रखा हुआ है, या फिर हमने ऊपर भी लगा रखा है, तुम देखो, या फिर तुम मेरे चैनल पे जाकर देखो. है, ठीक है, समझ रहे हो? तो इन 30 डेज वाला वीडियो. सो या बाय फॉर टुडे. टाटा. सब्सक्राइब कर दो.